Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने का प्रोसेस डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था। अब हम उसी टॉपिक को कुछ और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जांपल हमारा जो था उसमें मैट्रिक्स से 2 × 2 ऑर्डर की थी। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है सेकेंड एग्जाम्पल में, ये 3 × 3 ऑर्डर की है। उसके लिए हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। करने का प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन 3 × 3 में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स की क्या करनी है, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगी, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यूज आ जाएंगी, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स -4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा -2 × 0 0, फिर माइनस का साइन 2, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 -0 मतलब 0 - 0 प्लस 3 × 0 × 0 -0 मतलब 0 - 0 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या बन गया, ये 1 माइनस लैम्डा इंटू -4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा, ये टर्म पूरी 0 हो गई, ये टर्म भी 0, तो इक्वल्स टू में सीधा ही आ गया 0। अब तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 है, तो सीधा ही हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 1 -4 और 7, तो ये क्या आ गई हमारे पास मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मोल, है ना। तो ये आ गए लैम्डा मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मोल। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कह सकते हैं, आइगन वैल्यूज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक मोल, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लैम्डा 1 बराबर है 1, लैम्डा 2 बराबर है -4, लैम्डा 3 बराबर है 7। तो हर एक लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। तो करने का प्रोसेस सबके लिए सेम है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए 3 बार करना होगा, क्योंकि एक बार हम लैम्डा की वैल्यू लेंगे 1, एक बार लैम्डा की वैल्यू लेंगे -4 और एक बार लैम्डा की वैल्यू लेंगे 7। ठीक है, तो हम लैम्डा 1 बराबर 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि लैम्डा 1 बराबर 1 के संगत इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है अभिलाक्षणिक सदिश है वो कैपिटल X1 है, और उसकी वैल्यू कितने वेक्टर्स आएंगे X1 के अंदर, X1 X2 और X3, 3 वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स से 3 × 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो लैम्डा 1 बराबर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर मान लिया X1, और उसकी वैल्यू क्या है X1 X2 X3, ये एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, देन अभिलाक्षणिक समीकरण क्या बन जाएगी हमारे पास, देन क्या आएगा इससे हमारे पास Ax1 बराबर लैम्डा 1 x1, यही होगा ना कि लैम्डा 1 बराबर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर अगर ये है तो Ax1 बराबर क्या होता है लैम्डा 1 x1। और ध्यान रखना यहाँ पर जो आइगन वेक्टर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, मतलब x1 नॉट इक्वल्स टू 0, x2 होगा तो x2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो कभी 0 नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें सारे वेरिएबल कभी भी 0 नहीं आते। तो Ax1 बराबर लैम्डा 1 x1, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, Ax1 माइनस लैम्डा 1 x1 बराबर 0, तो x1 कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं A माइनस लैम्डा 1 i इंटू x1 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसमें वैल्यूज पुटअप करें तो क्या बन जाएगा, A माइनस लैम्डा 1 i हमारे पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, वो अभिलाक्षणिक समीकरण वाली इक्वेशन से आ जाएगी, इसमें मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे तो यही बन जाएगी, बट लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा 1। तो क्या बनेगा A माइनस लैम्डा 1 i, इसमें लैम्डा की जगह लैम्डा 1 पुटअप कर देंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा 1 2 3 0 -4 माइनस लैम्डा 1 2
0 0 7 माइनस लैम्डा 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है x1 x2 और x3 इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा हमारे पास, लेकिन इससे पहले हम लैम्डा 1 की इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। लैम्डा 1 क्या है 1, तो इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू 1 रखें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 2 3, ठीक है 0 -4 और -1 -5 2 0 0 6 इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमने लैम्डा 1 की वैल्यू पुटअप की तो क्या बन गया ये 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 इंटू में x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। ये आ गया हमारे पास। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 0x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 ये आएगा। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो 0x1 माइनस 5x2 प्लस 2x3। थर्ड रो में 0x1 0x2 प्लस 6x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0 ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो हमें पता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो क्या आ जाएगा इससे 2x2 प्लस 3x3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी -5x2 प्लस 2x3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड थर्ड 6x3 बराबर 0। इससे क्या बन जाएगा x3 बराबर 0, सीधा ही आ गया। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास x3 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब अगर x3 की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुटअप करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें पुट x3 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट समीकरण फर्स्ट में अगर x3 की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा 2x2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 2x2 बराबर 0। देन हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई 0, दैट इम्प्लाइज x2 की वैल्यू 0 आ गई और x3 की वैल्यू भी 0 आ गई। लेकिन इन तीनों इक्वेशन में x1 वेरिएबल है ही नहीं, तो x1 वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास इस स्टेप से डायरेक्ट तीनों की वैल्यू इजीली आ जाती तो हम ऐसे ही भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास x1 अभी भी रह गया, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसकी रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, नाउ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब गुणांक मैट्रिक्स। गुणांक मैट्रिक्स को बी नाम दे दें तो क्या बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यही होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये देखो यही कोफिशिएंट है हमारे, मल्टीप्लाई इसी को ही हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी क्या बन गई 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 ये आ गई हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हमें बी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। बी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे इसमें बी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 ये आ गया। इसमें सॉल्व करें तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रह जाएगा, -2 इंटू 0 -0 मतलब 0 प्लस 3 इंटू 0 -0 मतलब 0, तो क्या आ गया 0 -0 प्लस 0 मीन्स 0। तो b का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 0। b का डिटर्मिनेंट 0 है, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स b की जो रैंक है वो उतने ऑर्डर की नहीं है जितनी वो है 3 ऑर्डर की है ना। इसका मतलब b मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं है, 3 नहीं है तो 3 से कम होगी, तो 3 से कम क्या होगा 2, तो हम 2 ऑर्डर के माइनस लेंगे। अब तो मैट्रिक्स b के 2 × 2 ऑर्डर के उपसारणिक, 2 × 2 ऑर्डर का कोई भी उपसारणिक लेके देखो, इसमें 0 आ रहा है तो इसमें नहीं, जो नॉट इक्वल्स टू 0 शो, 0 वाले में तो 0 ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब ये लेके देख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 3 -5 2, इसको सॉल्व करें क्या आएगा 4, फिर माइनस का 15 मीन्स 4 + 15 क्या आ गया 19, मतलब 0 नहीं आया ये। तो हमें कोई भी 2 × 2 ऑर्डर का ऐसा माइनस शो करना है जो 0 नहीं है, तो 0 नहीं आ गया, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी की जो रैंक है वो 2 नहीं होगी,
मैट्रिक्स बी इसमें क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर के -0 नहीं आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स बी की रैंक क्या है 2 होगी ना। 2 नहीं होगी ये नहीं है, 2 होगी, क्योंकि 0 नहीं है तो रैंक 2 होगी, अगर 0 आ जाता तो रैंक 2 नहीं होती। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी की रैंक हमारे पास 2 आ गई। नाउ के इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 x2 x3। रैंक क्या आ गई 2, 3 - 2 1, मतलब k बराबर 1, मतलब एक वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। दैट इम्प्लाइज एक वेरिएबल हमारा आर्बिट्रेरी है, ये कह सकते हैं। एक वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा इस क्वेश्चन में x2 x3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं 0, तो रह गया x1 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से मानना है तो हम x1 को ही मानेंगे, नॉर्मल सी बात है इस क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है k है, माना x1 बराबर k। देन हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई k और x2 की वैल्यू आई है 0, x3 0। दैट इम्प्लाइज कैपिटल X1 आइगन वेक्टर क्या बन गया k 0 0। ये हमारे पास आ गया लैम्डा 1 बराबर 1 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। ये क्या है लैम्डा 1 बराबर 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश आइगन वेक्टर। अभी हमने लैम्डा 1 बराबर 1 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकाला है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज कितनी आई थी 3 आई थी, है ना। तो लैम्डा 1 बराबर 1 के कोरोस्पोंडिंग हमने निकाल लिया। अब आपने लैम्डा 2 बराबर -4 के कोरोस्पोंडिंग और लैम्डा 3 बराबर 7 के कोरोस्पोंडिंग इसी टाइप से फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बाय चांस क्या हुआ था आपके पास x2 x3 0 आ गए थे, अदरवाइज हम ये इक्वेशंस लिखने के जस्ट बाद ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। ये तो हमने किया ही है इस क्वेश्चन में, मतलब ये 2 लाइंस ये वाली हर एक क्वेश्चन में नहीं होंगी, क्योंकि इसमें तो बाय चांस x2 x3 0 आ रहा है, इसलिए ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अदरवाइज हम सीधा ही तीनों इक्वेशंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी लिखेंगे, बी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। हमेशा डिटर्मिनेंट से ही निकलेगा बी की रैंक से, क्योंकि मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की या 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी, या मतलब कह सकते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी हम उसकी रैंक फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, और उन्हीं के हमें आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो इस स्टेप से हम रैंक निकाल के k बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रो बी से हम k वेरिएबल की k की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम कितने वेरिएबल को अपनी मर्जी से मान सकते हैं वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मोस्टली हर एक क्वेश्चन में हम एक वेरिएबल को ही अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं। तो सपोज करने के बाद बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू हम बाकी इक्वेशंस में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस है उसमें पुटअप करके हम x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू फाइंड करके कैपिटल X1 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से बाकी लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग आप खुद फाइंड करेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल में बेटा आपको गिवन है कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, और ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपको दे रखी है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा n है। ठीक है, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं। तो आपको प्रूव करनी है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी, जो आइगन मान होंगे, वो लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर सो ऑन लैम्डा n स्क्वायर होंगे, और ए के क्यूब मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो प्रूव करनी है लैम्डा 1 की क्यूब लैम्डा 2 की क्यूब सो ऑन लैम्डा n की क्यूब होगी। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू हमें गिवन है, प्रूव करना है कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर होंगी, और ए की क्यूब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 की क्यूब लैम्डा 2 की क्यूब लैम्डा n की क्यूब होगी। ठीक है, तो इसमें चूंकि जो गिवन है उसको देख के चलते हैं। चूंकि मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज है, पूरी लाइन लिखेंगे, चूंकि मैट्रिक्स ए के आइगन मान लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन लैम्डा n है। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए के जो आइगन मान हैं वो लैम्डा r है, और यहाँ पे r हमने लिख लिया 1 to n तक है। मतलब शॉर्ट में लिख लिया कि मान लिया कि मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा r है, और r की वैल्यू यहाँ पर 1 to n है। ठीक है, और लैम्डा और आइगन वैल्यू जो है उसके कोरोस्पोंडिंग इसके संगत अभिलाक्षणिक सदिश आइगन वेक्टर हमने मान लिया कि XR है। ठीक है, और यहाँ पर XR कभी 0 नहीं होता, XR नॉट इक्वल टू 0,
देन आप क्या कह सकते हैं, ए एक्स आर बराबर लैम्डा आर एक्स आर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा आर है और उसके करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स आर है, तो आप क्या कहते हैं, ए एक्स आर बराबर लैम्डा आर एक्स आर। क्यों? क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है और उसके संगत आइगन वेक्टर एक्स है, तो हम क्या कहते हैं, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। उसी हिसाब से ए एक्स आर बराबर लैम्डा आर एक्स आर। हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू प्रूव करनी है। ए स्क्वायर कैसे आती है, ए को ए से गुना करके, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को पूरी को ए से मल्टीप्लाई कर दें। अगर फर्स्ट इक्वेशन को अगर ए से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो क्या आएगा, ए इंटू ए एक्स आर इज इक्वल्स टू ए इंटू लैम्डा आर एक्स आर। देन क्या बन जाएगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल्स टू ए लैम्डा आर एक्स आर है, ये ए लैम्डा आर एक्स आर। देन ए स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं, लैम्डा आर बाहर लिख लें क्योंकि कांस्टेंट आइगन वैल्यू है, कांस्टेंट क्वांटिटी। ए एक्स आर दोनों मैट्रिसेस हैं, इनको इकट्ठा लिख लिया। देन ए स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल्स टू लैम्डा आर इंटू ए एक्स आर, फिर से आ गया, इस ए एक्स आर को हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा आर एक्स आर बाई इक्वेशन फर्स्ट। इस ए एक्स आर को फिर से फर्स्ट इक्वेशन से मैंने लिख दिया लैम्डा आर एक्स आर। अब लैम्डा आर और लैम्डा आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बन गया टोटली हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर एक्स आर। अब ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन को, ए एक्स आर बराबर लैम्डा आर एक्स आर, तो आप क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा आर है, एक्स आर तो सेम है मल्टीप्लाई में, देखो तो हम क्या कहते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा आर है। इसमें देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स आर बराबर लैम्डा आर स्क्वायर एक्स आर। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ए की जगह ए स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा आर की जगह लैम्डा आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आर स्क्वायर होगी। आर की जगह 1 to n रखें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था। दैट इम्प्लाइज आप क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं, जो आइगन मान हैं, वो क्या आ गया, लैम्डा आर स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर मैट्रिक्स के जो आइगन मान आ गए, आइगन वैल्यूज आई हैं, वो क्या है, लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर, सो ऑन लैम्डा n स्क्वायर है, कह सकते हैं ये, ठीक है। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर। एंड ए की क्यूब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम, ऐसे कैसे क्या कह सकते हैं आप, ए स्क्वायर सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार ए की क्यूब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, लैम्डा 1 की क्यूब, लैम्डा 2 की क्यूब, सो ऑन लैम्डा n की क्यूब होंगी, कह सकते हो आप, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमें कि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा आर है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा आर स्क्वायर मीन्स लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर। और ए की क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होंगी, लैम्डा 1 की क्यूब, लैम्डा 2 की क्यूब, लैम्डा n की क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।